550 सालों की लंबी लड़ाई और 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद 9 नवंबर 2019 को रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बाद राम मंदिर को बनाने का काम शुरू किया गया। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया। फरवरी 2020 से और अब तक राम मंदिर का करीब 96% काम पूरा कर लिया गया है और बाकी जो बचा है उसे भी इसी साल जून तक पूरा कर लिया जाएगा। ये सारे आंकड़े श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक में दिए गए, लेकिन इस बैठक में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया गया और बताया गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब तक सरकार को 396 करोड़ रुपए का टैक्स दे चुका है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मंदिर निर्माण में अब तक 2150 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं उसमें एक भी पैसा सरकार का नहीं है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता नृत्या गोपाल दास ने की। बैठक में 12 ट्रस्टी मौजूद रहे जबकि 2 ट्रस्टी मौजूद नहीं रहे। बैठक शुरू करने से पहले ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल और पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, इन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद ट्रस्ट के महामंत्री ने बैठक में राम मंदिर के निर्माण का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चंपत राय ने बताया कि 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तक 5 सालों में ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार की विभिन्न एजेंसियों को 396 करोड़ का भुगतान किया गया। जीएसटी 272 करोड़ रुपए, टीडीएस 39 करोड़ रुपए, लेबर सेस 14 करोड़ रुपए, ईएसआई 7.4 करोड़, बीमा में 4 करोड़, जन्मभूमि के नक्शे के लिए भी अयोध्या विकास प्राधिकरण को 5 करोड़, अयोध्या में जमीनें खरीदने पर स्टाम्प शुल्क 29 करोड़, 10 करोड़ बिजली बिल, 14.9 करोड़ रॉयल्टी के रूप में सरकार को दिया गया। इसमें पत्थरों की रॉयल्टी राजस्थान सरकार, कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार को दी गई। मंदिर का लगभग काम पूरा हो चुका है, जो बचा है उसे भी जून तक पूरा कर लिया जाएगा। अब जब इतना टैक्स सरकार को दिया गया है तो यहाँ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि मंदिर को आखिर दान कितना मिला, तो वो जान लीजिए। मंदिर को अब तक 5000 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक दान दिया है। चंदे में कैश के अलावा 1300 किलो चांदी और 20 किलो सोना भी शामिल है, जिसमें से अब तक आधा पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इस बैठक में इस ब्यौरे के साथ रामनवमी पर होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई और जानकारी दी गई कि रामनवमी के दिन दोपहर 12:04 पर भगवान श्री राम का तिलक होगा। श्रद्धालु 50 से ज्यादा स्थानों पर लगी स्क्रीन के माध्यम से इस अद्भुत नजारे के दर्शन कर सकेंगे। भव्य आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया जाएगा। अंगद टीला पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक अतुल कृष्ण की कथा होगी। वाल्मीकि रमणीय का नौवहन पारायण भी किया जाएगा। दुर्गा पूजन और यज्ञ के साथ 1 लाख मंत्रों की आहुति दी जाएगी। मंदिर के गहनों की जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। मंदिर निर्माण कार्य के लिए एल&टी को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। तो जो लोग राम मंदिर पर सवाल उठाते थे कि राम मंदिर निर्माण से कौन सा रोजगार मिलेगा, कौन सा विकास होगा, तो वो लोग ये आंकड़े देख लें। और इससे भी अगर पेट नहीं भरता तो ये जान लें कि जनवरी 2024 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसके मुताबिक जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके लिए स्थायी और अस्थायी तौर पर 20,000 नौकरियां पैदा की गई थी और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और फिलहाल 2025 में जब हम हैं, ये आंकड़ा फिलहाल लगभग 30,000 पहुंचने का अनुमान है। और सिर्फ निर्माण से ही 400 करोड़ रुपए का टैक्स भी सरकार को दिया जा चुका है। तो ये दिखाता है कि मंदिर से श्रद्धा से क्या मिलता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।